सभी बच्चे ध्यान दें। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या संबंध है और उसकी विधिवत जानकारी आपने प्राप्त की। आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स का अदर साइंसेस के साथ क्या संबंध है। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस। डिफरेंट टाइप की साइंसेस हैं, जैसे हमारी फिजिक्स का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ क्या है, बायोलॉजी के साथ क्या है, एस्ट्रोनॉमी के साथ क्या है, और अदर टाइप की साइंसेस हैं उनके साथ क्या संबंध है, इसका हम विधिवत आज स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री, यानी फिजिक्स का केमिस्ट्री के साथ क्या संबंध है। हिंदी वाले बच्चे भी समझते जाएंगे, बिल्कुल सरल है। भौतिक विज्ञान का दूसरे विज्ञानों के साथ संबंध। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री के साथ क्या संबंध है। केमिस्ट्री में सभी बच्चे जानते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, रेडियो एक्टिविटी पढ़ते हैं। ये सारी बातें फिजिक्स के अंतर्गत आती हैं। तो फिजिक्स के द्वारा इनका क्लैरिफिकेशन किया जाता है। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी हम फिजिक्स के मौलिक सिद्धांतों के द्वारा करते हैं। उसी तरह एक्सरेज, फिजिक्स ने हमें एक्सरेज दिए हैं। एक्सरेज के द्वारा हम ये पता करते हैं कि रेज का डिफ्रैक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी इससे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस के अंदर से निकलने वाले डिफरेंट टाइप्स की रेज या जो पार्टिकल्स होती हैं उनके बारे में भी हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और वो सब फिजिक्स में भी विधिवत उनके बारे में जानकारी दी जाती है। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। तो इस तरह से केमिस्ट्री में फिजिक्स का बहुत ही अधिक योगदान है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, एक्सरेज डिफ्रैक्शन में और रेडियो एक्टिविटी। दूसरी साइंस आती है फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस के में जूलॉजी, बॉटनी इत्यादि सारी साइंसेस आती हैं। अब इनका फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, तो सबसे पहला रिलेशन है कि बायोलॉजी में हम छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, और इस स्टडी की करने के लिए हमें जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप दिए हैं वो फिजिक्स ने ही दिए हैं। इस तरह से फिजिक्स का बायोलॉजी के अंदर या बायोलॉजिकल साइंस के अंदर अत्यधिक योगदान है, और इसीलिए हम याद रखते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय फिजिक्स, एक्सरे गिवन बाय फिजिक्स, रेडियो आइसोटोप्स जो हम बायोलॉजी में कैंसर इत्यादि के क्योरिफिकेशन के लिए, उनको क्योर करने के लिए प्रयोग करते हैं, वो हमें फिजिक्स के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त ह्यूमन के अंदर जो हार्ट के ऑसिलेशंस होते हैं या हार्ट के जो प्रेशर होते हैं वो भी हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के द्वारा मेजर करते हैं, और ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है वो फिजिक्स के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर आता है फिजिक्स इन रिलेशन टू एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हम ज्योतिष विज्ञान भी कहते हैं। ज्योतिष में आकाशीय पिंडों की गतियों का अध्ययन किया जाता है, और इन गतियों के अध्ययन करने के लिए बड़े जाइंट माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, अर्थात बहुत बड़े अपर्चर वाले टेलीस्कोप की ज़रूरत होती है, और ये सब फिजिक्स द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। और इन टेलीस्कोप की मदद से हम ग्रहों की गति का अध्ययन करते हैं, और इसके बाद फिर फ्यूचर की भविष्यवाणियाँ करते हैं। ये सभी कुछ एस्ट्रोनॉमी में किया जाता है। अब एस्ट्रोनॉमी के बाद अगला नंबर आता है फिजिक्स इन रिलेशन विद मैथमेटिक्स। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये दोनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड हैं। आप ध्यान रखिए, जितने भी थ्योरीज, रूल्स जितने भी बनते हैं, सभी रूल्स जो हैं वो मैथमेटिक्स के द्वारा प्रूव किए जाते हैं। एंड दीज टू सब्जेक्ट्स आर कोरिलेटेड, यानी दोनों एक दूसरे के साथ बहुत पूर्णतया संबंधित हैं। जैसे आगे आप पढ़ेंगे तमाम तरह के गॉस थ्योरम
या एम्पियर्स लॉ या और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इक्वेशंस, ये सभी फिजिक्स के रूल है और इन फिजिक्स के रूल्स को मैथमेटिक्स की इक्वेशन के द्वारा प्रूव किया गया है। इसलिए मैथमेटिक्स के साथ फिजिक्स का गहन रिलेशन है। सभी बच्चे इसको याद रखेंगे। लास्ट में हम आते हैं फिजिक्स रिलेशन विद अदर साइंसेस। अब अदर साइंसेस जैसे है बायोफिजिक्स, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी। अब बायोफिजिक्स में हम स्टडी करते हैं जैसे बायो प्रोडक्ट हैं, उनके द्वारा हमें एनर्जी कैसे मिलती है। जैसे गोबर गैस, अब ये बायो प्रोडक्ट है और उससे एनर्जी मिलती है, इसलिए वो फिजिक्स से संबंधित हो जाता है। इसी तरह से जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र, पृथ्वी के अंदर गहराई में क्या है, उसके अंदर कौन कौन से तत्व छिपे हैं, कौन कौन से मिनरल छिपे हैं, उन सब का पता लगाने के लिए जियोलॉजी की स्टडी करते हैं। इसमें फिजिक्स का योगदान है। मेट्रोलॉजी, जो मौसम की जानकारी जिस विज्ञान के द्वारा दी जाती है उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। और फिजिक्स के बहुत से जो उपकरण हैं उनकी सहायता से हवा की गति, बादल की गति और आदि का अध्ययन किया जाता है और इसके पश्चात फिर मौसम की भविष्यवाणी की जाती है। इसके अलावा सिस्मोलॉजी में हम जो है वो भूकंप इत्यादि की जानकारी देते हैं। यानी ये सब फिजिक्स के साथ मिल करके हम जो है भूकंप इत्यादि की जानकारी देते हैं।